Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss data structure. तो हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम्स. सो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा में बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और स्टोरेज फॉर्मेट जो होता है वो कैसे होगा सो दैट इट इनेबल्स इफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन. तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्टोरेज फॉर्मेट होते हैं और एक्सेस कैसे करेंगे वो भी अलग होता है सो दैट हम इफिशिएंटली सारा वर्क कर सकें. So data may be organized by many different ways. The logical and mathematical model of a particular organization or arrangement of data is called data structure. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक एरे अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एरे ए ऑफ 5 एलिमेंट. तो यहाँ पे 5 एलिमेंट का एरे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर लेते हैं 0 to 4. जो भी एरे का साइज होता है 0 और जो मैक्सिमम साइज अगर n है तो n-1 तक हम इंडेक्स नंबर लेते हैं. तो ये रूल अप्लाई होता है एरे में. तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5, 15, 20, 25, 30, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे का नेम और उस इंडेक्स नंबर को लिखते हैं. तो 82 इज इक्वल टू 20. और ये मेमोरी में कैसे अरेंज होगा, स्टोर कैसे होगा, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है. तो ये है एरे के लिए. तो अभी वैसे ही जैसे हम यहाँ पे एरे देख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है मेमोरी में, उसको अलग तरीके से एक्सेस किया जाता है, अलग तरीके से मैनेज किया जाता है. सो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल ऑफ एनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. सो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? 2 टाइप्स के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स which are not composed of other data types. तो ऐसे डेटा टाइप जो किसी अदर डेटा टाइप से कंपोज नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. सो 4 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर. तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है. अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स विच आर composed of other data types. और ये करता क्या है? It stores group of values. जैसे इंटीजर में हम कोई एक इंटीजर वैल्यू डाल दिए, फ्लोट में एक कोई भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर हम डाल दे रहे हैं, कैरेक्टर में एक कैरेक्टर हम लोग डाल दिए, पॉइंटर में क्या करें हम लोग, किसी एक वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर लिए. तो एक एलिमेंट को स्टोर करता है. बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है. इसमें नॉन प्रिमिटिव 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, आइटम्स आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली. इसमें जो भी आइटम्स या एलिमेंट होते हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है एरे, जिसमें हम एक सीक्वेंस से एलिमेंट को स्टोर करते हैं. 4 टाइप्स के होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. आगे के क्लास में हम देखेंगे कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है और लिंक लिस्ट क्या होता है. तो एरे का एक अपना रूल है, इंडेक्स नंबर के थ्रू यूज होता है. स्टैक में उसको मेमोरी में वैल्यूज स्टोर करना, उसको एक्सेस करने का अलग रूल है, क्यू के लिए अलग रूल है और लिंक लिस्ट के लिए भी अलग रूल है. बट इसमें कॉमन ये है कि ये सारे एक सीक्वेंस में एलिमेंट को स्टोर करते हैं. नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड सीक्वेंशियली. इसमें एलिमेंट सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड ग्राफ्स. 2 टाइप्स के नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ. तो ट्री में क्या होता है, जैसे एक एलिमेंट हम स्टोर किया, देन उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस होता है, फिर अलग 2 एलिमेंट स्टोर किए. तो ये
एक सीक्वेंस में नहीं स्टोर होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। So an algorithm is a well-defined step-by-step procedure to solve a particular problem within a finite time. एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन और विद इन अ फाइनाइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमको एक एल्गोरिदम बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 में, देन उसके बाद हम क्या करेंगे 3 नंबर्स हम लोग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल num1 num2 एंड सम के लिए एक वेरिएबल लेंगे। देन उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीड करेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2 को, फिर नंबर 1 प्लस नंबर 2 इसको सम करके हमको किस में स्टोर करना है, सम में। तो हम num1 प्लस num2 एंड वी स्टोर, पूरे स्टेप वाइज हम लिख सकते हैं कि वी ऐड 2 नंबर्स num1 एंड num2 एंड स्टोर इट इन सम। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले सम, एंड फिर फिफ्थ स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे या एंड कर देंगे। तो ये होता है एल्गोरिदम, कि कोई भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो करेंगे सो दैट हमको वो रिजल्ट मिल जाए विद इन अ फाइनाइट टाइम, जो हमको प्रूव करना है या जो हमको फाइंड आउट करना है। आई होप सबको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।